चलो तो हम लोग दो गोटी से खेल रहे थे, ठीक ना। मतलब कि केस 2 हम लोग पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। केस 2 में क्या था, इसमें दो गोटी से खेलते थे ना। दो गोटी रहता था इसमें। केस 2 दो गोटी, दो पासा इसमें होता था। पहला पॉइंट, इसमें एक कॉमन होगा, ओनली वन कॉमन होगा। तो क्वेश्चन दे रहेगा तो सॉल्व किए थे, ठीक ना। और बी पॉइंट में दो कॉमन रहेगा, ठीक है। ओनली टू कॉमन रहेगा, टू कॉमन सेम रहेगा दोनों पासा में, दो रहेगा। लेकिन सी नो कॉमन, ये पढ़े थे ना केस 2 में। इस वाले को, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आजा इसका पारी, दो कॉमन रहेगा, ठीक है ना। तो दो पासा देवल रहेगा और दोनों में सेम दो कॉमन होगा। इसमें 3 4, इसमें भी 3 4, इस टाइप से, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। केस 2 समझो। केस 2 में है कि ओनली, ठीक है, इसमें ओनली दो कॉमन है। व्हेन टू डाइस आर गिवन, व्हेन टू कॉमन, दो डाइस देवल रहेगा और दो कॉमन होगा, तो किस तरह से हम लोग आंसर बनाएंगे, आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ देख लो। हमने देखा कि यहाँ पे दो डाइस है और दो कॉमन है। एक यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ठीक है ना। पूछ रहा कि दो शिखर पर है तो तल में क्या होगा, ठीक है। मतलब कि दो का विपरीत क्या होगा, सो पूछ रहा, ठीक है। बना दे अपन, देखो। चलो आ जाओ। तो 6 हमने लिख लिया, ठीक है। देखो ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन आपका ये वाला, ठीक है ना। आओ तो क्लॉकवाइज घुमा, ये हमने घुमा दिया, इसको इधर घुमा दिया। तो एक के नीचे क्या हो गया, दो, ठीक है ना। एक के नीचे दो, नहीं समझो। देखो यहाँ पे जो कॉमन है वो लिख लिया हमने, 6 और 3। आ जा घुमा, दो, इसमें घुमाओ तो एक, ठीक है, एक। तो मैं पूछ रहा कि दो के नीचे कौन सा है, दो के नीचे एक होगा, यानी कि इस ऑप्शन में से सही आंसर आप हमारा सी होगा, ठीक है ना। समझो, फिर समझो। हमने देखा कि दो गोटी है इसमें और दो कॉमन है, ठीक है। एक 6 6 3 3। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आ जाओ। तो कह रहा कि 5 शिखर पर है तो तल में क्या होगा, ठीक है। 5 शिखर पर रहेगा, ऊपर में रहेगा, तो नीचे तल में क्या होगा, सो हमको बताना है, ठीक है ना। कैसे बताएंगे, देखो हमने सोचा कि दो गोटी है यहाँ पे, दो पासा है, ठीक है। और दोनों में देखेंगे, कॉमन देख लेंगे सबसे पहले। तो हमने देखा 6 6 4 4, ठीक है। आ जाओ। तो 6, 4 दोनों में है। आ जाओ तो घुमा क्लॉकवाइज, एक इसमें आ जा, घुमा इसमें 5, ठीक है। कह रहा कि 5 का अपोजिट पूछ रहा, 5 का अपोजिट 1, यानी कि इस ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आओ देखो, बनाओ इसको। 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 6 है, दो गोटी है। कॉमन देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ये कॉमन, इसमें कॉमन, फिर उसके बाद 3, फिर 3 आ जा। मतलब 4 का अपोजिट क्या होगा और 2 का अपोजिट क्या होगा, समझो। चलो आ जाओ। तो 2 3, चलो ये 4 हो जाएगा क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो, ठीक है। और इसको भी घुमा दो तो ये नीचे में 6, ठीक है। तो 4 के नीचे कितना, 6 का अपोजिट 4, ठीक है। तो 4 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 6। अब समझो, कह रहा कि 2 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। 2 का अपोजिट क्या होगा, तो जो इसमें नहीं है, देखो 2 3, यहाँ पे 4 6, इसमें ना ही 1 है ना ही 5 है, यानी कि 2 3, ठीक है, का अपोजिट या तो 1 होगा या फिर 5 होगा, ठीक है ना। हाँ, जो नहीं है सो लिख देंगे यहाँ पे, ऑटोमेटिक लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ, तो कह रहा कि 2 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग 100% नहीं कर सकते कि 1 होगा या 5 होगा, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग टिक मारेंगे। मान लो यहाँ पे ऑप्शन में रहा ए में 1 और बी में रहा 1,5,
तो कौन सा टिक मारेंगे अपन, इसको टिक मारेंगे, ठीक है ना। हाँ चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इसमें हमने देखा कि कितना 2 गोटी है और दोनों में कॉमन 2 है, 2 है ना। 6 6 3 3 घुमाओ, इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो 3, 6 ठीक है, घुमाएंगे हम लोग 2 और इसको घुमाएंगे तो होगा 5, यानी कि 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2, ठीक है। 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 5। चलो ऑप्शन में दिया हुआ है, करेंगे 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। फिर करा कि 4 का अपोजिट क्या होगा, आ जाओ 3, 6, इसमें कौन सा नहीं है पासा, इसमें मतलब कौन सा नंबर नहीं है, तो इसमें एक है हमारा 4 नहीं है, और देखो 1 नहीं है, यानी कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा या 6 होगा, ठीक है ना। हाँ 1 का अपोजिट भी 3 होगा या 6 होगा, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। अब देखो मान लो ऑप्शन देवल रहता, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ हमारा 1, 3, 4 और नन ऑफ दिस कर रहा है। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन में रहता 4 का अपोजिट क्या होता, अगर ऑप्शन ये देवल रहता तो 1, 3, 4 और नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो किसको टिक मारेंगे, देखो हमने यहाँ पे 2 कॉमन देखा और क्लॉकवाइज घुमाया तो ये आया हमारा 3 और 6 का अपोजिट होगा, या तो 4 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है ना। तो इसमें से चूज करना है कि कौन सा होगा। देखो तो 4 का अपोजिट या तो 3 होगा या तो 6 होगा, या तो 3 होगा या तो 6 होगा। देखो तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है लेकिन टिक नहीं मार सकते, क्यों नहीं मार सकते, क्योंकि वहाँ पे नन दिया हुआ, नन ऑफ दिस हम लोग 100% नहीं कर सकते ना कि 3 ही आएगा, सो ठीक है। तो इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर। मान लो ऑप्शन ये रहता 1, 3 नन और CND, मतलब कुछ नहीं कर सकते, ये नन ऑफ दिस, तो किस में टिक मारेंगे, इस वाले में, ठीक है। हाँ ऑप्शन के अनुसार टिक मारना होता है, समझो। हाँ तो कमेंट करना, अगर समझ में ना आए तो फिर मैं इसको बता दूंगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो हमने देखा 2 गोटी है और दोनों में क्या 2 कॉमन है, 1, 1, 1, 6, 6, ठीक है ना। 1 और 6 इधर आ जाओ, घुमा क्लॉकवाइज घुमा, हाँ घुमाना होता है, घुमा दो, ये 3 और इसमें 1, अच्छा 4 ना, सॉरी 4। चलो आ जाओ, तो कह रहा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन के अनुसार हम लोग आंसर टिक मारेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3 हो गया। कह रहा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, जो इसमें से नहीं है वही तो होगा ना। तो यहाँ पे क्या नहीं है, 1, 2 नहीं है, 1, 5 नहीं है, तो कह रहा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 1 होगा या 6 होगा, ठीक है, या फिर 2 का अपोजिट 1 होगा या 6 होगा, ठीक है। तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, देखो 1 है कहीं नहीं है, या 6 होगा, 6 है, तो ऑप्शन हम लोग डी टिक मारेंगे, ठीक है ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो हमने देखा इसमें 2 गोटी है और 2 कॉमन है क्या, हाँ 2 कॉमन है, एकदम 100% 2 कॉमन है, बी सी आ जाओ, तो BC घुमा दो, BC क्लॉकवाइज घुमा दो, A इसमें आ जाओ, इसमें F। अब कह रहा कि C का अपोजिट बता दो हमको, तो A का अपोजिट F, F का अपोजिट A होगा, ठीक है ना। आओ C का बताना हमें, तो इसमें से कौन सा नहीं है, ABCDE तक होता है ना, हाँ तो इसमें ABC है, D यहाँ पे और E, ठीक है ना। तो कह रहा कि C का अपोजिट क्या होगा, C का D होगा चाहे E होगा, ठीक है ना, D होगा चाहे E होगा। चलो ओनली D नहीं मार सकते, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि D और E यहाँ पे दिया हुआ है, C का अपोजिट D और E दोनों में से कोई एक होगा, तो D दिया है, D टिक नहीं मारेंगे, क्यों, क्योंकि D और E यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा, C होगा, ठीक है ना, समझो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। देखो हमने देखा 2 को पासा है, ठीक है, 2 पासा में 2 कॉमन है क्या, देख लेते हैं एक बार, 3, 6, 3, 6, चलो ठीक है, तो 3, 6 आ जाओ, घुमा दो, हाँ 2 इसको घुमा दो, 1 यानी 1 का अपोजिट 2,
और 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन के अनुसार हम लोग टिक मारेंगे, ठीक है ना। आ जाओ, तो 1 का अपोजिट तो कभी भी एक साथ नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ तो पीछे भी हमने बताया था कि मतलब कि अपोजिट वाला एक साथ नहीं होगा, नोट करके लिखवाया था हमने। 1 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 1 कभी एक साथ नहीं होगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर नहीं होगा। और हम लोग ढूंढ लेते हैं 3 6। देखो इसमें से देख लेता हूँ अपन, देखो इसमें से 5 बच गया 4, यही ना। यानी कि 3 का अपोजिट 5 होगा या 4 होगा, 6 का अपोजिट या 5 होगा या 4 होगा, ये तो होगा ना। हाँ 100% नहीं कर सकते हम लोग। चलो आ जाओ, टिक मारना है हमें, यानी कि आ जाओ देखो इसको, तो 3 4 एक साथ नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। 4 6 ये भी नहीं हो सकता, इसको देख लो 4 6 ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब कि ऑप्शन ही थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है इसमें, ठीक है ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग सी पॉइंट, केस 2 का सी पॉइंट जिसमें कि कॉमन ना हो। तो कॉमन कब नहीं होगा, जब स्टैंडर्डाइज होगा, ठीक ना। इसमें भी स्टैंडर्डाइज अप्लाई होना चाहिए और इसमें भी स्टैंडर्डाइज अप्लाई होना चाहिए, तभी तो कॉमन नहीं होगा ना, ठीक है। जनरलाइज होगा तो फिर कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। देखो तो इसमें से स्टैंडर्डाइज किसको बोला जाता है, जोड़ने पर 7 नहीं आता हो, 2 सतह को जोड़ो अगल बगल को, नहीं आ रहा। इसमें देख लो कहीं भी नहीं आ रहा। कह रहा कि अपोजिट 3 का क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, कर दो अपने से, ठीक है। तो 3 का अपोजिट कितना, 4, 7 बनाओ ना, 7 बनाना पड़ता है स्टैंडर्डाइज में अपोजिट निकालने के लिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इसमें से कॉमन देख लेते हैं थोड़ा, 2 पासा है, 1 कॉमन है क्या, नहीं है। 2 कॉमन है, नहीं है, यानी कि नो कॉमन है, कॉमन है ही नहीं। क्या करेंगे, कॉमन कुछ नहीं है। फिर देखा हमने कि 2 पासा को जोड़ने पर 7 आ रहा और इधर भी 7 हो रहा, तो क्या करेंगे हम लोग। हाँ तो ये है जनरल डाइस है, दोनों जो डाइस है वो क्या है, जनरल डाइस है, ठीक है। जनरल डाइस है, सामान्य पासा है। क्या करेंगे फिर, आ जा, 4 का अपोजिट पूछ रहा ना, 4 का अपोजिट पूछ रहा, तो क्या हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट हो जाएगा 1 5 और 6। इस वाले में जो भी संख्या लिख देंगे, मतलब कि 2 3 4, ठीक है। ये सब का अपोजिट 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार हम लोग टिक मार देंगे, इसमें से जो मिलेगा ऑप्शन में देवल रहेगा तो सही आंसर मार देंगे, ठीक है। चलो चलते हैं अब, देखो इस वाले क्वेश्चन को, आ जाओ सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसको, 2 पासा है, कॉमन देख लेंगे, कॉमन कहीं नहीं मिल रहा। 2 कॉमन देख लेंगे, नहीं मिल रहा, ठीक ना। फिर हमने देखा कि एक भी कॉमन नहीं मिल रहा, फिर देखेंगे स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज हम लोग चेक कर लेंगे। तो 6 1 7 और 4 3 7, ये है जनरलाइज, यानी कि 6 का अपोजिट, ठीक है। 6 का अपोजिट क्या होगा, इस वाले में देख लेंगे, जितना भी इस वाले नंबर है इसमें लिख देंगे, वो 3 4 और 5, ठीक है। तो 6 का अपोजिट 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, मतलब 100% नहीं कर सकते। बहुत बार हमने कहा 100% नहीं कर सकते, अभी भी कह रहा हूँ नहीं हो सकता। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग सही आंसर मारेंगे। गो 1 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो जाएगा, क्यों 3 4 मिल रहा ना, 3 4, ठीक है ना। हाँ तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। कल हम लोग केस 3 पढ़ेंगे, केस 3, ठीक है। हाँ इसमें मतलब कि 2 से ज़्यादा पासा रहेगा, 3 पासा रहेगा, ठीक है। उसमें 1 कॉमन रहेगा, 2 कॉमन रहेगा, ना कॉमन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।